Good morning, everybody. Good morning. Good morning, everybody. Allow me to. येतोय ना आवाज? व्हॉल्यूम वाढवू का? तर काय गरज नाही. Okay. Good morning, everybody. Good morning. It's already 7:30. We will start. Today we'll directly start with the warm-ups. Start walking in one place. Simple, slow walking. Slow walking, simple, slow walking. Keep your hands loose. Swing your hands. Hands should swing. They should be loose. Your continue. Slightly warm up your legs, your thigh muscles, your calf muscles, your shoulder. Swing your hands. Slightly take the hands up and legs also up. Breathe in and breathe out. Increase your breath. Deep breathing. Breathe in, breathe out. Breathe in, breathe out. Breathe in, breathe out. Slowly, slowly. Relax again. And now walk on the toes. Walk on the toes in the same place. Now both the hands, raise them up and walk. Continue walking. Stretch your body. And relax. Walk on the heels. On the heels. And relax. We will repeat yesterday's warm-up exercise fast because we have to learn some new techniques afterwards. Stretch your hands. We will start with Pavan Muktasana of all joints. Fast speed we'll do. We will start with the fingers. फिंगर से स्टार्ट करेंगे. सांस को लेते हुए स्ट्रेच करना है उंगलियों को. सांस छोड़ते हुए स्क्वीज करना है. 2 2 3 3 4 4 5 5. अभी थोड़ा टाइटनेस के साथ करेंगे. सांस लेते हुए स्ट्रेच, सांस छोड़ते हुए ताकत लगा के स्क्वीज. 2 2 2 2 4 4 5 5. Relax. Now wrist joint. Inside rotation. Outside rotation. See that only your wrist is moving. Your elbows are stable, knee is stable. Now elbows, flexion, extension, flexion, extension, flexion, extension, flexion, extension, flexion, extension. One more time. Last. And relax. Keep your hands straight. Slight pain will be there. Be with the pain. Now inside rotation. Breathe in inside. Breathe out outside. Breathe in inside. Breathe out outside. Breathe in. Use the rotator muscles. Breathe out.
rotate your arm from the shoulder, inside rotation, outside rotation, inside and outside. Relax slowly, hands you can take them down. हाथ को एकदम लूज छोड़ दीजिए. अब कंधों के लिए करेंगे. कंधे आगे की तरफ 10 बार. 3 4 5 6 7 8 9 10. पीछे ताकत नहीं लगाना है, बिना ताकत के एफर्टलेसली करो, एकदम एफर्टलेस. कंधों को लूज छोड़ दो. एंड रिलैक्स. दीज आर डेली एक्सरसाइज. ये सब वार्म अप रोज करने हैं. एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले नेक करेंगे, 3 ही बार करेंगे क्लॉकवाइज, 3 बार एंटी क्लॉकवाइज. नेक रोटेशन बहुत संभाल के करना जरूरी है. तो किसी को ब्लड प्रेशर रहेगा, किसी को सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस रहेगा, तो कभी कभी चक्कर आने का चांस रहता है. इसलिए एकदम संभाल के करो या आराम से बैठ के करो चेयर के ऊपर नेक रोटेशन के लिए. इजीली स्लोली करोगे तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है. ठीक है, एकदम स्लोली. अभी ये ब्रीदिंग के साथ करेंगे आप. जब नेक को पीछे लेके जाते हैं तभी हम सांस लेंगे, और राइट साइड या लेफ्ट साइड को जाके जब आगे लेके आते हैं नेक को तभी सांस छोड़ेंगे. ठीक है, तो पहले राइट साइड से स्टार्ट करेंगे. ब्रीद इन करते हुए पीछे जाओ, ब्रीद आउट करते हुए आगे आओ. जब आगे आओगे चिन को सिर्फ टच करना है, छाती को, सर को नीचे ज्यादा झुकाना नहीं है. चिन टचिंग द चेस्ट एंड टर्न. फिर से ब्रीद इन करते हुए पीछे, ब्रीद आउट करते हुए शोल्डर को देखो, शोल्डर के बाहर देखो. फिर धीरे धीरे से चिन को, चेस्ट को टच करना है. फिर अपोजिट शोल्डर के बाहर देखो. फिर धीरे धीरे से ऊपर ऊपर सीलिंग को देखो. एंड कंटिन्यू. वन मोर राउंड. चेंज द डायरेक्शन. जब सांस लेते हो गर्दन को पीछे लेके जाओ, जब सांस छोड़ते हो तभी धीरे धीरे से गर्दन आगे आएगी. सिंक्रोनाइज विथ योर ब्रेथ. रिलैक्स, रिलैक्स. दोनों हाथों को सीधा 180 डिग्री ट्विस्टिंग करेंगे. स्पाइन ट्विस्टिंग एकदम आराम से करना है, लूज, झटके के साथ नहीं करना है, ताकत लगा के नहीं करना है. दोनों लेग का पोजीशन इंपॉर्टेंट है. दोनों टोस के बीच में मीडियम डिस्टेंस, टोस पॉइंटिंग फॉरवर्ड्स. अभी आपका स्टैंडिंग पोजीशन फर्म रहेगा. आप पैरों में टर्न नहीं करोगे. फुट, नी, हिप स्ट्रेट रहेगा. नाउ सेंटर पोजीशन. सांस ले लो, सांस छोड़ते हुए किसी भी एक दिशा में टर्न हो जाओ. जो हाथ सामने है वो छाती के पास आएगा. पीछे वाले हाथ के उंगलियों को देखना है. जितना कैपेसिटी उतना टर्न करो. अगेन ब्रीद इन करते हुए सामने आओ, ब्रीद आउट करते हुए ऑपोजिट साइड. अगेन ब्रीद इन करते हुए स्ट्रेट, ब्रीद आउट ऑपोजिट साइड. ब्रीद इन एंड ब्रीद आउट. One more time. Breathe in and breathe out. Breathe in, सांस लेते लेते सामने, सांस छोड़ते हुए साइड. एंड सेंटर. रिलैक्स. दोनों हाथ नीचे, हाथ को लूज छोड़ो. अब हम लंबार रोटेशन करेंगे हिप एंड लंबार एरिया के लिए. अंगूठा अंदर लो, उंगलियां पीछे रखो या कंफर्टेबली हाथ रख दो. अब लंबार एरिया को ट्विस्ट करेंगे, रोटेट करेंगे. अब जब ये करते हो कंधों के ऊपर भी ध्यान देना, घुटने के ऊपर भी ध्यान देना और एंकल के ऊपर भी ध्यान देना. उनको स्टेबल रखो और सिर्फ हिप का मूवमेंट करने की कोशिश करो. 3 बार क्लॉकवाइज, 3 बार ऑपोजिट एंटी क्लॉकवाइज.
रिलैक्स। अब हम थोड़ा ओनली हिप एरिया के लिए कॉन्सेंट्रेट करेंगे। जिनको नी पेन है, घुटनों को बेंड नहीं करना है, पैर को स्ट्रेट ही रखो और बिग सर्कल्स। आप सपोर्ट ले सकते हो, दीवार का सपोर्ट लेके करो। टेक द सपोर्ट सो दैट यू विल स्टैंड स्ट्रेट, स्टेबल रहोगे और बिग सर्कल्स ड्रॉ करो। दूसरा हाथ जो है पीछे डाल दो, बिग सर्कल्स। सर्कल जितना बड़ा रहेगा उतना हिप के लिए अच्छा है। जो नी बेंड कर सकते हैं वो ऐसे भी कर सकते हो, तो हाथ से थोड़ा खींच सकते हो पैर को। लेकिन जिनको नी पेन नहीं है वही लोग ये करेंगे। नी पेन के लिए कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है, ठीक है। तो दिस इज सेफ, दिस इज सेफ सबके लिए। बिग सर्कल्स, ऑपोजिट डायरेक्शन, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। वैसे ही दूसरे पैर का। टेक द सपोर्ट एंड स्टार्ट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। opposite 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स। एक ही जगह पे चलो, थोड़ा सा पैरों को रिलैक्स करो। इसके बाद हिप हो गया। अभी हमारा नी करेंगे, नी रोटेशन करेंगे। हम एक एक ज्वाइन करते आ रहे हैं। जो लेट ज्वाइन हो रहे हैं उनके लिए कल का ही वार्म अप है, पवन मुक्तासन ऑफ जॉइंट्स। हाथ की उंगलियों से हमने स्टार्ट किया है, हिप तक पहुंचे हैं। अभी हम नी के लिए लूज करेंगे, नी को वार्म अप देंगे। नी, अब हिप को स्टेबल रखना है, एंकल को स्टेबल रखना है। ओनली नी रोटेशन। ओनली नी। आप ऑपोजिट डायरेक्शन में ओनली नी रोटेशन। आप दीवार का सपोर्ट लेके, टेबल का सपोर्ट लेके करो तो अच्छा है। अब एंकल, अभी नी स्टेबल रहेगा, हिप स्टेबल रहेगा। ओनली एंकल रोटेशन, ऑपोजिट। एंड रिलैक्स। वैसे दूसरे पैर का आप सपोर्ट लेके करना ज्यादा अच्छा रहेगा। नीस, ओनली नी रोटेशन, एंकल स्टेबल, हिप स्टेबल। ऑपोजिट। रिलैक्स। नाउ ओनली एंकल। नी को बिल्कुल स्टेबल रखना, हिप तो स्टेबल है, एंकल के ऊपर फोकस करना। मैक्सिमम मूवमेंट ऑफ द एंकल, सब डायरेक्शन में मैक्सिमम। ऑपोजिट। एंड रिलैक्स। नाउ टोस, टोस के लिए जैसे हाथ का किया था वैसे सांस लेते हुए टोस को ओपन अप करना है, सांस छोड़ते हुए नीचे स्क्वीज करना है। आप अगर मैट के ऊपर खड़े हो तो मैट को थोड़ा स्क्वीज करो। ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट। थोड़ा टाइटनेस के साथ, पेन होना जरूरी है। जब टोस को स्क्वीज करोगे तभी पेन होगा। एक काइंड ऑफ एक्यूप्रेशर है वो। तो टोस के पास बहुत इंपॉर्टेंट एक्यूप्रेशर पॉइंट्स रहते हैं, तो एक्यूप्रेशर भी हो जाएगा। स्क्वीज करो टोस को, पेन होने दो। टिप ऑफ द टोस को अच्छा पेन होने दो। एंड रिलैक्स। ये हमने कवर किया पवन मुक्तासन ऑफ ऑल जॉइंट्स। ओके, ये करने के बाद हम आज फास्ट, कल का रिपीटेशन अगेन करेंगे, बैठ के फास्ट करेंगे, फिर नया सीखेंगे। आराम से बैठ जाओ नीचे।
कल्पना कैमरा चेक करा, उड़ोगे मैं? ओके राइट, ओके। जो कल किया था उसी को रिपीट कर रहे हैं हम, फास्ट करेंगे। पर्वत आसन से स्टार्ट करेंगे। पहले तो सुखासन में बैठो, आराम से बैठो। जिनको इजीली जमता है पर्वतासन, पद्मासन, वही लोग पद्मासन में करें, या बेस्ट इज सुखासन में बैठ के करना। दोनों टिप ऑफ द फिंगर्स जमीन के ऊपर, स्पाइन स्ट्रेट है आपका। सांस लेते हुए हाथ ऊपर। मैं ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूंगा, कल एक्सप्लेन किया है मैंने, हम सिर्फ फास्ट करेंगे आज। सांस लेते हुए ऊपर, स्ट्रेच योर बॉडी, मेंटेन इट। 1 2 3 4 5 6। चिन के ऊपर ध्यान, सर पीछे नहीं जाएगा, सर आगे भी नहीं झुकेगा। चिन पैरेलल टू द ग्राउंड, arms are pressing on the ears. Maintain the stretch. Normal breathing continue. Continue. खिंचाव को महसूस करो। होल बैक एरिया, लंबार एरिया, थोरैसिक, सर्वाइकल एरिया, दोनों रिब केज, राइट साइड एंड लेफ्ट साइड, दोनों शोल्डर्स के ऊपर। स्ट्रेच को फील करो। एल्बोज, आर्म एंड फोर आर्म, रिस्ट जॉइंट, पाम्स, फिंगर्स, नेक एरिया, होल अपर बॉडी स्ट्रेच्ड अपवर्ड्स। और स्टेबल बैठने की कोशिश करो। बॉडी का मूवमेंट पर्वतासन में नहीं रहेगा। ये नाम क्या है इसका? पर्वतासन, पर्वत के जैसे। हाउ इज द माउंटेन? कैरेक्टरिस्टिक फ्यूचर ऑफ माउंटेन। माउंटेन इज स्टेबल, पर्वत स्टेबल रहता है। हवा आए, बारिश आए, पर्वत हिलता नहीं है। तो आपका आसन भी पर्वत आसन हिलना नहीं चाहिए, एकदम स्टेबिलिटी के साथ करना है। अब नीचे आने के पहले गहरी सांस ले लो, हाथ को थोड़ा खींचो, सांस छोड़ते 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 नीचे आओ, धीरे से नीचे। 180 डिग्री को टर्न करो और नीचे। तो ये स्पेशलिटी है पर्वत आसन की। पर्वत आसन आप कर रहे हो और अगर आप बॉडी का मूवमेंट ऐसे ऐसे करते रहोगे तो इंटेंशन पूरा नहीं होगा। पर्वत आसन का मेन बेनिफिट है माइंड एंड बॉडी में स्टेबिलिटी लाना। बैक पेन के लिए तो है ही, लेकिन माइंड एंड बॉडी के ऊपर भी पर्वत आसन काम करता है। तो पर्वत आसन जब करते हो बॉडी का मूवमेंट नहीं होना चाहिए। ट्राई टू स्टैंड, सिट वेरी स्टिल, ओके, देन यू विल गेट बेनिफिट ऑफ पर्वत आसन। पर्वत आसन के बाद शोल्डर स्ट्रेचिंग करेंगे। सांस लेते हुए हाथ ऊपर, सांस छोड़ते हुए ऊपर फोल्ड, और एल्बोज को पकड़ना है। राइट, अब सेंटर, ये सेंटर पोजीशन में सांस लेना है। सांस को छोड़ते हुए राइट हाथ से लेफ्ट को खींचो। आपको कैमरा में उल्टा दिखेगा, मैं राइट साइड ही कर रहा हूँ, आपको लेफ्ट लगेगा, ये ध्यान में रखो। आपको राइट हाथ से ही करना है। राइट हाथ से लेफ्ट को खींचना है। अगेन ब्रीद इन करते हुए सेंटर, ब्रीद आउट ऑपोजिट। नेक सीधा रखो। ब्रीद इन करते हुए सेंटर, ब्रीद आउट ऑपोजिट। शोल्डर को स्ट्रेच मिलना चाहिए। स्पाइन इज स्ट्रेट, नेक इज स्ट्रेट, उसके ऊपर ध्यान दो। अगेन ब्रीद इन करते हुए सेंटर, ब्रीद आउट ऑपोजिट। बहुत बार किसी किसी का ऐसा हो जाता है, आप जैसे हाथ को खींचते हो खुद को भी ऐसे स्पाइन को भी टिल्ट करते हो, ये नहीं करना है। स्पाइन को सीधा रखना है, ओनली शोल्डर स्ट्रेचिंग है ये। अगेन ब्रीद इन, ब्रीद आउट ऑपोजिट। ब्रीद इन, ब्रीद आउट ऑपोजिट। ब्रीद इन, ब्रीद आउट ऑपोजिट। ब्रीद इन सेंटर, सांस लेते हुए और ऊपर खींचो हाथ को। अब सांस छोड़ते हुए धीरे 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 से नीचे आओ। जैसे नीचे आओगे, पाम टर्निंग डाउनवर्ड
एंड कम डाउन, रिलैक्स, कंधों को रिलैक्स करो। दूसरा स्ट्रेच किया हमने, तीसरा और हाथ नीचे आएगा, अभी शोल्डर के ऊपर आएगा। तो सांस लेते हुए हाथ को स्ट्रेच करो, सांस को छोड़ते छोड़ते शोल्डर के ऊपर। अब दोनों हाथों को ऊपर की दिशा में लेके जाओ, आर्म को कान के पास लेके आओ, एल्बोस को टुवर्ड्स द सीलिंग। जितना आपको जम रहा है उतना लेके जाओ। किसी किसी को इतना ही आएगा बिकॉज ऑफ स्टिफनेस या नेक पेन या शोल्डर पेन की वजह से इससे ऊपर हाथ नहीं जाएगा। तो ताकत लगा के ऐसे करने की कोशिश मत करो, जितना इजीली होता है उतना ही जाओ। जिनको कुछ भी पेन नहीं है, ऑल आर एवरीथिंग इज फाइन, उनके लिए थोड़ा ऊपर लेके जा सकते हो। अब सेंटर में ब्रीद इन, ब्रीद आउट करते हुए आगे आओ, दोनों एल्बोज को टच, रिब्स को टच। सांस लेते 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 पीछे जाओ, ऊपर तक आओ, सांस छोड़ते हुए आगे और नीचे, सांस लेते हुए पीछे, ऊपर तक, कान तक, सांस छोड़ते हुए आगे, ब्रीद इन करते हुए पीछे और ऊपर, ब्रीद आउट करते हुए आगे और नीचे। 3 जगह पे टच होना चाहिए, कान को टच होगा हाथ, एल्बोस को टच करने की कोशिश और रिब्स को टच करने की कोशिश। पीछे जाएंगे, ऑपोजिट डायरेक्शन, ब्रीद इन करते हुए पीछे, ब्रीद आउट करते हुए आगे। डायरेक्शन हमने चेंज किया है। ओके, कंटिन्यू कंटिन्यू। बिना ताकत के चेहरे पे एक स्माइल रहने दो। डोंट यूज योर एनर्जी, एफर्टलेसली करो। One more time, maximum rotation. Try to touch the elbows, touch the ears, elbows towards the ceiling, maximum back and ribs. Last round. And relax. फिर ब्रीद इन करते हुए फिर से हाथ को स्ट्रेच करना है, ब्रीद आउट करते हुए नीचे आना है। तो एक 4 दिन में आपको एक ब्रीदिंग का पैटर्न समझ में आ जाएगा। मैं आपको लास्ट दिन आपको रूल्स भी देता हूँ, ब्रीदिंग का क्या रहता है वो भी मैं बता देता हूँ डिटेल में। तो ये सांस को सिंक्रोनाइज करते हुए करोगे आपके एक्शन के साथ, तो आपकी बॉडी को रिलैक्सेशन ज़्यादा अच्छा मिलता है, बेनिफिट भी ज़्यादा अच्छा मिलता है। इसलिए मैं बार बार ब्रीद इन ब्रीद आउट के ऊपर ज़्यादा फोकस कर रहा हूँ। ठीक है, ये हो गया हमारा शोल्डर रोटेशन। शोल्डर रोटेशन के बाद हम और एक करेंगे शोल्डर के लिए, और पीछे जो स्कैपुला है, बैक ट्रायंगुलर बोन, उसके लिए दोनों हाथों को सामने रखो, या ऐसे भी करोगे तो भी चलेगा। दोनों हाथों को ऐसे रख दो। बहुत लोगों को ये कंफ्यूजन होता है ऐसे ऐसे करना, ऐसे रख दो और शोल्डर्स को पीछे लेके जाओ ब्रीद इन करते। इसका इंटेंशन ये नहीं है, इसका इंटेंशन शोल्डर को पीछे लेके जाना है। तो आप कौन से भी पोजीशन में कर सकते हो। ऐसे ले लो हाथ को, शोल्डर को पीछे लेके जाओ ब्रीद इन करते हुए। शोल्डर्स और एल्बोज, जितना एल्बोज को नज़दीक ला सकते हो उतना नज़दीक लाओ एंड ब्रीद आउट। अगेन ब्रीद इन करते हुए पीछे, ब्रीद आउट करते हुए आगे, ब्रीद इन करते हुए पीछे, ब्रीद आउट करते हुए आगे। जो यंगस्टर्स है, एकदम यंग जनरेशन, वो क्या कर सकते हैं, 1 kg या 2 kg का डम्बेल्स पकड़ सकते हैं हाथ में। डम्बेल्स पकड़ के ऐसे कर सकते हो, वेरी गुड फॉर चेस्ट ओपनिंग ऑल्सो। ब्रीद इन एंड ब्रीद आउट। जरूरत नहीं है हाथ से ही करो, ओनली फॉर यंगस्टर्स आई एम टेलिंग। ब्रीद इन करते हुए पीछे, ब्रीद आउट, ब्रीद इन करते हुए पीछे, ब्रीद आउट, ब्रीद इन करते हुए पीछे, ब्रीद आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट। रिलैक्स। जो नए नए हैं, शुरू में इतने दिन किया ही नहीं है, अभी भी स्टार्ट किया है, उनको थोड़ा आज या कल बॉडी पेन हो सकता है। मैंने कल ही बोला था, इट्स ए गुड साइन, नथिंग टू वरी। जो फर्स्ट टाइम कर रहे ये एक्सरसाइज, उनको थोड़ा सा पेन बढ़ेगा, बाद में धीरे धीरे से रोज जब प्रैक्टिस करोगे पेन निकल जाएगा। जो ऑलरेडी रोज करते हैं उनको कुछ नहीं होगा, दे आर ऑल कंफर्टेबल। ओके, नेक्स्ट यहाँ तक किया हमने। अब इसके बाद का करेंगे थोड़ा लैटरल साइड स्ट्रेचिंग करेंगे, बेंडिंग करेंगे। तो किसी भी एक हाथ को ज़मीन के ऊपर रखो। अभी मैं मेरा लेफ्ट हाथ लेके जा रहा हूँ, आपको दिखेगा राइट, मेरा लेफ्ट है। सांस लेते लेते ऊपर, ब्रीद आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट करते हुए बेंड। बेंड करने के बाद हाथ को सीधा करो एकदम, और थोड़ा नीचे आने की कोशिश।
अगेन ब्रीद इन करते हुए सेंटर, ब्रीद आउट करते हुए ऑपोजिट। इसमें आपको ध्यान देना है बटक्स विल नॉट कम अप, आपका जो बैठक है वो एज इट इज रहेगी। नी, थाइस एंड बटक्स इनका मूवमेंट कुछ नहीं होगा, सिर्फ साइड बेंडिंग यहां से होगा। अगेन ब्रीद इन एंड ऑपोजिट साइड, ब्रीद आउट, हाथ को सीधा रखो, ब्रीद इन ऑपोजिट साइड, ब्रीद आउट। हाथ सीधा रखोगे तो शोल्डर से लेके हिप तक पूरा स्ट्रेच महसूस होगा। आगे चले जाते हो आप, ऐसे आगे झुकते हो या पीछे जाते हो, ऐसा नहीं होना है। तभी आपको इधर स्ट्रेच मालूम पड़ेगा। ब्रीद इन, ब्रीद इन, ब्रीद आउट, हाथ को सीधा रखो, ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट एंड रिलैक्स। ऐसे ही लास्ट स्पाइन ट्विस्टिंग हम परसों करने वाले, मैंने कल ही बोला अर्ध मत्स्येंद्रासन, उसकी ये पूर्व तैयारी है। सिंपल ट्विस्टिंग करेंगे। लेफ्ट हाथ आपको राइट दिखेगा, लेफ्ट हाथ थाई के ऊपर रखना, राइट हाथ को पीछे लेके जाओ, स्पाइन के सेंटर में रखना है। दोनों शोल्डर्स एक लाइन में, कल इसके ऊपर मैंने फोकस किया था, शोल्डर एक लाइन में रहना बहुत जरूरी है। अब सेंटर में सांस ले लो, सांस छोड़ते छोड़ते राइट शोल्डर को पीछे पीछे लेके जाओ। ऑपोजिट साइड, और एक बार करेंगे, सांस छोड़ते हुए ऑपोजिट साइड, दोनों शोल्डर्स को एक लाइन में रखो। अगेन ब्रीद इन करते हुए सेंटर, ब्रीद आउट ऑपोजिट साइड, एंड सेंटर, रिलैक्स, आराम से बैठ जाओ। ट्विस्टिंग भी हो गया। अपर बैक के लिए हमने एक्सरसाइज किया, अभी थोड़ा नेक को देख। There is some problem with the net, so in between it is okay na? Yeah. Now your chin should be right hand on the right side. पे रहेगा। Your head 1 2 3 5 6 7 8 9 10, opposite side, elbow पूरा left side, and start pressing your head and head on the hand. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Relax. Now both the hands with the thumb, both the thumb together below the chin. Now you are lifting the chin at the same time pressing. Continue. 1 2 3 4 6 ये एक्सरसाइज जो है, आपके बैठने की पोजीशन में अटको मत। जिनको आराम से नीचे बैठने को आ रहा है वही लोग आराम से नीचे बैठ के करो। जिनको ऑलरेडी सीवियर नी पेन है या और कुछ प्रॉब्लम की वजह से बैठ नहीं सकते, प्लीज सिट ऑन द चेयर एंड डू। ये सब ऑफिस एक्सरसाइज भी इसको आप बोल सकते हो। चेयर के ऊपर बैठ के जितने भी अभी हमने किए, पर्वतासन किया, शोल्डर स्ट्रेचिंग किया, रोटेशन किया, ये सब आप चेयर के ऊपर बैठ के आराम से कर सकते हो। तो इसमें कुछ बड़ा प्रॉब्लम नहीं है। जानबूझ के अगर पेन है नी में तो बैठने की कोशिश मत करो, ठीक है। यू कैन डू इट ऑन द चेयर, कंफर्टेबल, राइट। नेक्स्ट हमने साइड बेंडिंग किया, रोटेशन किया, नेक रेजिस्टेंस किया। फोर टू 5 ब्रेथ्स डीप ब्रीदिंग करो। पूरा ध्यान सांस के ऊपर लेके आओ।
सांस लेते हुए पेट को थोड़ा फुगाना है और सांस को छोड़ते छोड़ते पेट को अंदर आना है। उदर श्वसन कंटिन्यू करना है। एब्डोमिनल ब्रेथ्स, ब्रीद इन करते हुए पेट को फुगाना है, ब्रीद आउट करते हुए पेट को अंदर लेना है। अगेन सांस लेते लेते पेट को फुगाना है, सांस छोड़ते हुए पेट को अंदर लेना है। और 2 बार ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ब्रीद इन एंड ब्रीद आउट। रिलैक्स। यहां तक हमने कल किया था, आज हम थोड़ा आगे जाएंगे। घुटने के ऊपर आ जाओ मार्जरी आसन के लिए। एक बार देख लो ये पोजीशन। कल्पना आई एम ओके, विजिबल? पुढे येऊ अजून? बघ लाईव्ह जे आहे ना ते 1 मिनिट मागे आहे. नाउ पोजीशन देख लो, कंधे के एग्जैक्टली नीचे पाम रहेगा। दूसरा भी हाथ कंधे के बराबर नीचे पाम रहेगा, यानी 2 पाम्स के बीच में कंधों जितना अंतर रहेगा। शोल्डर डिस्टेंस बिटवीन द 2 पाम्स। ओके, अब सेम हिप के बराबर नीचे नहीं रहेगा, नी ऐसा पीछे भी नहीं जाएगा, नी आगे भी नहीं रहेगा, नी एग्जैक्टली हिप के नीचे रहेगा। दोनों पाम्स में और दोनों नी में शोल्डर डिस्टेंस रहेगा। जितना डिस्टेंस 2 शोल्डर के बीच में है उतना ही डिस्टेंस, यानी पाम को एक बार आप एडजस्ट कर लिया तो हाथ के पाम के पीछे बराबर नी आएगा और नी के पीछे बराबर फुट आएगा। आप ऐसा नीचे झुक के देखोगे तो आपको आपका फुट दिखना नहीं चाहिए। अगर फुट दिख रहा है तो वो फुट अंदर है या बाहर है। ओके, तो फुट दिखना नहीं चाहिए, बराबर घुटने के पीछे छिपा दो। ये हो गया आपका पोजीशन। अब आपकी नजर रहेगी 2 पंजों के बीच में, नीचे देखना है जमीन को, 2 पंजों के बीच में। अब सांस को लेते लेते धीरे से सामने देखो और कमर को नीचे पुश करो। सांस को छोड़ते हुए बैक को लिफ्ट करना है, पेट को अंदर ले लो। पेट को अंदर लेते हुए बैक को लिफ्ट करो और आपकी नजर 2 पंजों के बीच में, जमीन को देखना है, 2 पंजों के बीच में देखना है। अगेन ब्रीद इन करते हुए स्पाइन को नीचे लेके जाओ और सामने देखो। ब्रीद आउट करते हुए लिफ्ट योर स्पाइन और 2 पंजों के बीच में देखो। पेट को अंदर खींच लो। अब 3 बार सांस के साथ करेंगे। ब्रीद इन करते हुए स्पाइन डाउन, ब्रीद आउट करते हुए लिफ्ट योर स्पाइन। अगेन 2 ब्रीद इन, 2 ब्रीद आउट, 3 ब्रीद इन, 3 ब्रीद आउट, 4 breathe in, 4 breathe out and relax. Now in the same position, राइट हाथ को सीधा करना है। आपको उल्टा दिखेगा, लेफ्ट दिखेगा, ध्यान दो। आप किसी भी हाथ को करो, नो प्रॉब्लम, सिर्फ ऑपोजिट पैर को ऊपर लेके जाना है। राइट हाथ को मैं ऊपर लेके जाता हूं तो लेफ्ट पैर को ऊपर लेके जाने की कोशिश करना है। आराम से करो, धीरे से, और धीरे से सेंटर में आ जाओ। फिर से ऑपोजिट साइड, लेफ्ट हाथ और राइट लेग, थोड़ा बैलेंस करने की कोशिश करो और नीचे आ जाओ। और एक राउंड करेंगे। ब्रीद इन करते हुए स्ट्रेच करो बॉडी को, थोड़ा बैलेंस। ब्रीद आउट करते हुए नीचे। अगेन ब्रीद इन करते हुए स्ट्रेच, ब्रीद आउट करते हुए नीचे।
अब सेम पोजीशन में पहले एल्बोस को जमीन के ऊपर रख दो। एल्बोस को जहां आपका पाम था उस जगह पे एल्बो को रखना है। गॉट इट? जहां पाम रखा था उसी जगह पे एल्बो को रखो और पाम सामने नीचे। वैसे ही दूसरे हाथ का। आ गए इस पोजीशन में। नेक्स्ट अभी सामने देखो। सामने देखते हुए धीरे से पैरों को पीछे स्ट्रेच करो और नीचे आ जाओ। पैरों को पीछे लेके ज्वाइन करना, दोनों पैरों को ज्वाइन करके ही रखो। पैरों को, एड़ी को ज्वाइन करके रखो। अगर बहुत पेन है ज्वाइन करने में तो हल्का सा साइड में रखोगे तो भी चलेगा। पोजीशन में ज्यादा अटको मत। आपके कंफर्ट के साथ करना है आपको। आपके कंफर्ट के बाहर जाके कुछ नहीं करना है। अगर बिल्कुल पेन नहीं है, कंफर्टेबल हो तो पैर को ज्वाइन करके ही रखना। यस, सामने देखना है। पूरा ध्यान दो लोअर बैक के ऊपर। इस एरिया में कमर के ऊपर आपका ध्यान रहेगा, वहां ऐसा कॉन्ट्रैक्शन फील होगा आपको। ये बेबी भुजंगासन है, भुजंगासन का इजी वर्जन, बेबी भुजंगासन। ओके, सामने देखना है, पैरों को ज्वाइंट रखना है। नॉर्मल सांस से चालू रखो। अब सांस लेते हुए एल्बोस को थोड़ा सा ऊपर उठाने की कोशिश करो। सांस को छोड़ते हुए फिर से नीचे आ जाओ धीरे से। अब ये करते वक्त पैर को हो सके तो जॉइन ही रखने की कोशिश करना, पैरों को। अगेन ब्रीद इन करते हुए ऊपर आ जाओ, ब्रीद आउट करते हुए नीचे, ब्रीद इन करते हुए ऊपर, ब्रीद आउट करते हुए नीचे। वन मोर टाइम, ब्रीद इन ऊपर आ जाओ। एब्डोमिनल स्ट्रेच भी होता है, एब्डोमेन और चेस्ट के ऊपर भी ध्यान दो, अच्छा स्ट्रेच मिलता है। ब्रीद आउट करते हुए नीचे और रिलैक्स। अब दोनों हाथ की कोनियां ज्वाइन करके निरालंबासन पोजीशन में आ जाओ। दिस पोजीशन इज कॉल्ड निरालंबासन पोजीशन। अब इसमें पैर का मूवमेंट करना है, ठीक है। आप हाथ के कोनी को ज्वाइन रखोगे तो अच्छा रहेगा। अगर नहीं जम रहा है ज्वाइन करने को, थोड़ा सा गैप चलेगा हाथ के कोनी के बीच में, लेकिन हाथ का ऐसा स्टैंड के जैसा बना के चिन को आपको रख देना है उसके ऊपर। ये रखने के बाद शोल्डर्स ऊपर ऐसे नहीं आना चाहिए, शोल्डर्स नीचे रिलैक्स चाहिए। मैं एक बार सामने से दिखा देता हूं, देख लो। ऐसे शोल्डर ऊपर नहीं आएंगे, शोल्डर को रिलैक्स रखो और आराम से बैठो। पूरा वजन सर का हाथ के ऊपर डाल दो। ओके, अब लेग का मूवमेंट करना है। दोनों घुटनों को मोड़ना है और एड़ी को कमर तक लेके आने की कोशिश। फोल्ड योर लेग, अगेन स्ट्रेच। आप इसको ब्रीदिंग के साथ सिंक्रोनाइज कर सकते हो। ब्रीद इन करते हुए फोल्ड, ब्रीद आउट करते हुए स्ट्रेच। कंटिन्यू। 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 9 9 10 and 10। रिलैक्स। इतना होने के बाद आपको नीचे रेस्ट करना है जमीन के ऊपर, मकर आसन पोजीशन में। ये मकर आसन मॉडिफाइड मकर आसन है, थोड़ा अलग है। देख लो कैसे करना है। दोनों हात के पंजे एक दूसरे के ऊपर। कल्पना, जरा एकदा शूटिंग असं वरून घेतेस, म्हणजे पायाची पोझिशन दाखवायची। दिसतंय का बघा। दोनों पाम्स एक दूसरे के ऊपर, एल्बोस को आगे लेके जाओ और सर को पहले रख दो पाम के ऊपर। कंधों को रिलैक्स छोड़ना है। एल्बो आपका अगर नजदीक रहेगा ऐसे तो कंधे ऊपर आ जाते हैं, तो कंधे ऊपर नहीं चाहिए, इसलिए क्या करना है, एल्बोस को आगे ढकेलना है।
और कंधों को रिलैक्स छोड़ना है. किसने? तू जरा वरती ठेव. वरती सरकून ठेव. वरती म्हणजे? डोक्याच्या बाजूने वरती ठेव. डोक्याच्या बाजूने वरती ये म्हणजे पाय गेलो. दिसतो. बघ वरती म्हणजे सरकून वरती ये. गेलो ना. बघ नाही गेलं. असं असं पुढं झालं भिंतीकडे जरासं जा तिकडे त्या बाजूला. अभी पैरों के ऊपर ध्यान दो. लेग्स, एडी अंदर लेना है, फुट बाहर, और दोनों पैरों में मैक्सिमम डिस्टेंस रहेगा. एडी अंदर, पैर बाहर, और पैरों में मैक्सिमम डिस्टेंस. और सर को हाथ के ऊपर रख दो. किसी एक दिशा में देखोगे, एक बाजू में देखोगे तो भी चलेगा, इधर राइट साइड और लेफ्ट साइड. नेक को आप टर्न कर सकते हो. इस पोजीशन को मॉडिफाइड मकर आसन हम बोल सकते हैं. एक कमर दर्द के पेशेंट्स के लिए बहुत अच्छा है. ओवरऑल रिलैक्सेशन के लिए बहुत अच्छा है. आपका ध्यान कहाँ कहाँ चाहिए वो देख लो एक बार. एल्बोज आगे की ओर रहेंगे, शोल्डर रिलैक्स रहेंगे, नेक किसी भी एक दिशा में टर्न करके रखना है. दोनों पैरों के बीच में आपको जितना जम रहा है उतना कंफर्टेबल डिस्टेंस. एड़ियाँ अंदर रहेंगी, जमीन को दबाने की कोशिश करना है एड़ी से, और पैर को बाहर की दिशा में. हील्स आर इनसाइड, फुट इज आउटसाइड. विद द हील्स ट्राई टू प्रेस द ग्राउंड. जब आप एड़ी को हील से जमीन को प्रेस करते हो, आपके ग्लूटियल मसल्स के ऊपर एक्शन है इसका. बटक्स के ऊपर एक्शन है, वहां ध्यान देना. एडी को जब प्रेस करोगे तभी ध्यान आपका बटक्स के ऊपर रहेगा, और इनर थाई के ऊपर ध्यान रहेगा. वहां इसका एक्शन है, वो मसल्स को अच्छा फायदा मिलता है. पोजीशन बहुत आसान दिखता है, लेकिन इसका रिजल्ट बहुत अच्छा मिलेगा आपको. बैक को रिलैक्स करने के लिए, बैक पेन में भी इसका अच्छा फायदा होगा, और ये बहुत सेफ है, सब लोग कर सकते हो. ओके, धीरे से पैरों को जॉइन, और धीरे धीरे से बैक के ऊपर लेट जाओ, ऑन द बैक. करता हूँ डिस्प्ले में. 30 सेकंड मागे आहेस. या तेरे पर साफ कर डिस्प्ले में. दोनों हाथों को जमीन के ऊपर. अब जैसे आप लेटते हो शवासन में या पीठ के ऊपर, आपका जो चिन्ह है वो छाती के पास रखो. सर को पीछे अगर लेके जाओगे तो ये कर्व जो है बढ़ जाएगा आपका. ये सर्वाइकल कर्व है, ये बढ़ जाएगा, और नेक पेन और बढ़ सकता है. इसलिए सर्वाइकल एरिया को स्ट्रेट रखने के लिए भिंतीच्या बाजूला जरा आपको आहे सर. चिन्ह जो है वो नीचे रखना है. क्या बोलिस? भिंतीच्या बाजूने वरती सर. चिन्ह को छाती के पास रखना है. अब पहले हम करेंगे सिंपल पवन मुक्तासन. वेरी इजी पवन मुक्तासन. एक एक ही पैर का करेंगे. पहले लेफ्ट लेग, घुटने में मोड़ लो पहले, और पेट के ऊपर ले लो. दोनों हाथों को नी के आगे पकड़ो, और पेट के ऊपर धीरे धीरे से जब दबाओ. जिनको नी पेन है, सीवियर नी पेन, जिनको नी फोल्ड करने को नहीं जम रहा है, वो ये पोजीशन मत करना. थाई के पीछे पकड़ो, ऊपर पैर को थोड़ा रखो और प्रेस करो. जिनको जरा भी नी का पेन नहीं है, वो लोग सामने पकड़ के प्रेस कर सकते हैं. चिन्ह आपका रहेगा नीचे. घुटनों को देखना है. सिंपल, आपको आपके घुटनों की तरफ देखते रहना है. कंधों को लूज छोड़ दो. अब जो फुट है उसके ऊपर ध्यान दो. आपका जो पैर फोल्ड किया है, उस पैर का जो टोज है वो पॉइंटिंग फॉरवर्ड्स रहेंगे.
और जो दूसरा पैर है वो लूज रखते हुए टोस को सीलिंग के तरफ लेके आना है। दूसरा जो पैर स्ट्रेट है उसके जो पैर की उंगलियां है वो सीलिंग के दिशा में रहेंगी और घुटने को थोड़ा नीचे प्रेस करके रखना है, पैर को सीधा रखना है। नॉर्मल सांस से चालू रखो। ध्यान थाइस के ऊपर और लोअर बैक के ऊपर। पेट के ऊपर हल्का सा प्रेशर दे सकते हो तो दे दो। थोड़ा पैर को और प्रेस करो। बी इन योर लिमिट, नो कंपटीशन। अनलॉक द हैंड्स। धीरे से फुट को जमीन के ऊपर रखना और धीरे धीरे से ग्लाइड करना। धीरे से सरका के रखना पैर को। वैसे ही दूसरा पैर को करेंगे। राइट, आपको लेफ्ट दिखेगा। अब जो पैर स्ट्रेट है उसकी उंगलियां सीलिंग की तरफ, एड़ी को आगे खींच के रखो। थाइस को पेट के ऊपर दबाना है और फुट को आगे की ओर और आपकी नजर घुटने के पास। नॉर्मल ब्रीदिंग कंटिन्यू, डोंट होल्ड द ब्रेथ। सांस नॉर्मल चालू रखो। आप इसको 20 सांस तक रुक सकते हो, 20 सांस 30 सांस मैक्सिमम। सांस बहुत जोर से भी नहीं, फास्ट नहीं लेना है, नॉर्मल ब्रीदिंग चालू रखना है और उसको काउंट करना है। 20 ब्रेथ्स तक मेंटेन करो। रिलैक्स, अनलॉक। हाथ को पहले अनलॉक, हाथ को नीचे, फुट को नीचे रख दो और फिर धीरे से पैर को ग्लाइड करना। इनिशियली सिंगल सिंगल पैर का ही प्रैक्टिस करना। 4-5 दिन हो गया, बॉडी पेन वगैरह सब कम हो गया, बाद में आप दोनों पैरों का कर सकते हो। जो रेगुलर प्रैक्टिस करने वाले हैं वो दोनों पैरों का एक साथ कर सकते हो। दोनों पैरों को जॉइन, बेंड, ऑन द एब्डोमेन प्रेस, घुटने के सामने लॉक, फुट को आगे की दिशा में और आपका ध्यान घुटने के ऊपर। सर को उठाने की एडवाइस मैं नहीं करूंगा क्योंकि वो जब आप करोगे थोड़ा भी अगर गलत हो गया तो सर्वाइकल पेन आपका बढ़ सकता है, नेक पेन बढ़ सकता है। तो सेफ इज सर को उठाओ मत, सिर्फ चिन को नीचे प्रेस करके घुटनों को देखो, ये काफ़ी है। पवन मुक्तासन के लिए ये काफ़ी है। सर को उठाने की चेष्टा मत करो क्योंकि नेक पेन कभी कभी बढ़ सकता है, इसलिए। अब इसके ऊपर ध्यान आपको देना है अभी लोअर बैक के ऊपर। जो आपका टेल बोन है वो थोड़ा ऊपर आना चाहिए। आपको पैरों को इतना पेट के ऊपर दबाना है कि लोअर बैक थोड़ा सा ऊपर लिफ्ट होना चाहिए। लोअर बैक जब लिफ्ट हो जाता है तभी क्या हो रहा है, अंदर ट्रैक्शन इफेक्ट आ रहा है और ट्रैक्शन इफेक्ट की वजह से बैक पेन में अच्छा राहत मिलता है। तो ये थोड़ा पैरों को जितना आप दबा सकते हो कंफर्टेबली उतना लोअर बैक आपका ऊपर आ जाएगा। ये लोअर बैक को ऊपर आना ही इंपॉर्टेंट है इसमें। और नॉर्मल ब्रीदिंग कंटिन्यू करना। ये नेचुरल ट्रैक्शन है लंबार एरिया के लिए, लेकिन बिना ताकत के करना है, ज्यादा ताकत नहीं लगाना है। हाथ को छोड़ दो, दोनों हाथों को जमीन के ऊपर रखो और धीरे धीरे से दोनों फुट को जमीन के ऊपर रखो। सभी मूवमेंट्स को स्लो करो, आराम से करो। अब हाथ का सपोर्ट ऐसे ही रहने दो जमीन के ऊपर। आपको सांस लेते लेते खंडर आसन करना है। खंडर आसन या इसी को बैक लिफ्ट बोल सकते हैं आप। ये सेतु बंधासन के पहले की पोजीशन है। एक बार आपको ये परफेक्टली करने को आया तो आगे आप सेतु बंधासन भी आराम से कर सकते हो। तो हम आज सेतु बंधासन नहीं करेंगे, उसका पहले का वर्जन इजी स्टेप करेंगे, बैक लिफ्ट या खंडर आसन। ठीक है, दोनों हाथों को नीचे रखना है। हनवटी आपकी हमेशा चेस्ट के पास रहेगी। सांस को लेते लेते कमर को उठाना है मैक्सिमम ऊपर, अकॉर्डिंग टू योर लिमिट।
और फाइनल पोजीशन में चिन आपका चेस्ट के ऊपर प्रेस होगा, पूरा ध्यान आपका रहेगा गले के ऊपर और लोअर बैक के ऊपर। लिफ्ट करो, मैक्सिमम लिफ्ट और मेंटेन रखना। गले के ऊपर ध्यान दो और लोअर बैक के ऊपर ध्यान दो। दोनों पैरों को नजदीक हो सकेगा तो भी चलेगा, डिस्टेंस रहेगा तो भी चलेगा। आपको लिफ्ट के ऊपर ध्यान देना है, बैक लिफ्ट के ऊपर ध्यान दो। नॉर्मल सांस चालू रखना है। पूरा शरीर का वजन कंधों के ऊपर आता है, खंडर आसन। सर्वाइकल एरिया पूरा दबा हुआ है जमीन के ऊपर। चिन छाती के ऊपर दबी है। एक गहरी सांस ले लो, सांस छोड़ते 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 नीचे आओ। जैसे नीचे आते हो पेट को अंदर लेते हुए कमर को नीचे दबाना है। ये जो गैप रहता है जहाँ बेल्ट बांधते हैं जेंट्स लोग, तो जो गैप रहता है कमर का ये हिस्सा, ये गैप निकालना है, कमर को नीचे दबाना है। 5 बार करेंगे विद ब्रीदिंग, 5 टाइम्स। सांस लेते हुए ऊपर आना है, 2 सेकंड रुकना है, सांस छोड़ते हुए नीचे लाना है। जैसे नीचे आओगे बैक को प्रेस करना है, ठीक है? 5 टाइम्स। चिन के ऊपर ध्यान दो, छाती के पास रहेगी। सांस लेते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे, फिर से सांस लेते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे, सांस लेते हुए ऊपर और नीचे। और एक बार सांस लेते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे और बैक प्रेस। रिलैक्स। पैरों को फोल्ड ही रहने दो, घुटने में पैरों को फोल्डेड ही रहने दो। थोड़ा रिलैक्स हो जाओ, नॉर्मल ब्रीदिंग की ओर ध्यान दो। हो सके तो सांस लेते लेते पेट को फुगाओ, सांस छोड़ते हुए पेट को अंदर लेके कमर को दबाओ। ये 3-4 बार चालू रखो। ब्रीद इन करते हुए पेट को फुगाना है, ब्रीद आउट करते हुए प्रेस करना है, नीचे कमर को प्रेस करना है। रिलैक्स। अब दोनों हाथों को शोल्डर के ऊपर रख देना। ये कंफर्टेबल नहीं लगता है तो 180 डिग्री में रखोगे तो भी चलेगा। अगर जगह है आपके पास तो दोनों हाथों को स्ट्रेच करके रखो 180 डिग्री, एक लाइन में दोनों हाथ। अब दोनों फुट को जॉइंट रखना है, दोनों नीज को भी जॉइंट रखना है। दोनों घुटने नजदीक रहेंगे जॉइंट, दोनों पैर भी जॉइंट रहेंगे। आपको ऊपर देखना है, सामने सीलिंग के तरफ। अब ये हो गया सेंटर पोजीशन। सांस के ऊपर ध्यान दो। सेंटर पोजीशन में सांस लेना है। सांस को छोड़ते छोड़ते मैं मेरे पैरों को राइट साइड लेके जा रहा हूँ, आपको लेफ्ट दिखेगा। मेरे फुट के ऊपर ध्यान देना, फुट के ऊपर जाएगा, नी के ऊपर। और मैं देख रहा हूँ ऑपोजिट साइड, हाथ के उंगलियों को देखना है ऑपोजिट साइड के। फुट के ऊपर, नी के ऊपर। दोनों कंधों को दबा के रखना है, कंधे ऊपर नहीं आएंगे। फिर से सांस लेते लेते सेंटर, सांस को छोड़ते हुए ऑपोजिट साइड। मेरे साथ ही करना। पैरों के ऊपर ध्यान दो, फुट के ऊपर है, नी के ऊपर। ब्रीद इन करते हुए सेंटर, ब्रीद आउट अपोजिट साइड। आपको देखना भी विरुद्ध दिशा में है, पैरों के विरुद्ध दिशा में देखना है। फिर से सांस लेते हुए सेंटर, सांस छोड़ते हुए ऑपोजिट साइड। सर को पीछे मत लेके जाओ, चिन नजदीक रहेगी छाती के पास। अगेन ब्रीद इन सेंटर, ब्रीद आउट, ब्रीद इन सेंटर, ब्रीद आउट, ब्रीद इन सेंटर।
इसमें और एक वेरिएशन करेंगे। अब दोनों पैरों में डिस्टेंस ले लो, मैट के जितना डिस्टेंस, दोनों जो फुट है वो मैट के बॉर्डर के ऊपर रख दो, अराउंड 2 फीट डिस्टेंस बिटवीन द 2 फुट। हाथ सीधा ही रहेंगे। अब सेंटर में सांस ले लो, सांस छोड़ते हुए दोनों पैरों को एक दिशा में, राइट साइड या लेफ्ट साइड। अब इसमें क्या होगा, अगर राइट साइड को लेके जा रहे हो तो राइट थाई टच हो जाएगा जमीन को, और दोनों घुटने जमीन के पास लाने की कोशिश, दोनों घुटनों को टच करने की कोशिश, राइट थाई टच हो जाएगा। और आपको अपोजिट साइड देखना है। लेफ्ट साइड अच्छा स्ट्रेच मिलेगा थाइस को। लेफ्ट थाई जो है, लेफ्ट नी को जितना आप नीचे लाने की कोशिश करोगे उतना थाई के ऊपर के जो मसल्स है वहां अच्छा आपको स्ट्रेच महसूस होगा। अगेन ब्रीद इन करते हुए सेंटर आ जाओ, ब्रीद आउट करते हुए अपोजिट साइड। अभी लेफ्ट साइड अगर जाओगे तो लेफ्ट थाई टच हो जाएगा जमीन को, राइट घुटना टच करने की कोशिश करो। अगेन ब्रीद इन करते हुए सेंटर आ जाओ और धीरे से पैर को फिर से नजदीक लेके आओ। धीरे धीरे से पैरों को ग्लाइड करना, धीरे से सीधा करना। दोनों हाथों को भी बाजू में लेके आओ और एक 5 सांस के लिए आराम से लेट जाओ। 5 टाइम्स ब्रीदिंग, डीप ब्रीदिंग चालू रखो। हो सके तो उदर श्वसन करना, सांस लेते हुए पेट को ऊपर फुगाना है, सांस को छोड़ते छोड़ते पेट को अंदर लेना है। धीरे से किसी भी एक दिशा में टर्न हो जाओ, राइट साइड या लेफ्ट साइड। अगर लेफ्ट साइड अगर टर्न होते हो तो राइट हाथ को छाती के सामने रखो या उल्टा वाइस वर्सा। हाथ का सपोर्ट ले लो और धीरे से उठ के बैठ जाओ, आराम से बैठ जाओ। एग्जैक्टली 8:30 हुआ है, हमारा आज का सेशन यहाँ खत्म हो जाएगा। हमने आज कल का तो रिपीट किया ही, प्लस हमने आज बैक के ऊपर सो के थोड़े स्ट्रेचेस देखे, पेट के ऊपर सो के थोड़े स्ट्रेचेस दिखे। ये सब ट्रेडिशनल इंडियन आसनाज है, योगासनाज है, ट्रेडिशनल है। थोड़ा सा उसमें मैंने मॉडिफिकेशन किया था आपके पेन के हिसाब से। ये आप सिंपल है प्रैक्टिस करने के लिए, कल रिपीट करेंगे, कल एक बार। ये डेली प्रैक्टिस इसका चालू रखना। जिनको सीवियर बैक पेन है, लंबार स्पॉन्डिलोसिस है, स्लिप डिस्क है, हर्निएशन है, कल ही मैंने बोला था उनको ये ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं करना है। ये हेल्दी लोगों के लिए क्लास है, आगे जाके अवॉइड करना है आपको बैक पेन, उनके लिए ये सेशन है। ये आपको ट्रीटमेंट देने का सेशन नहीं है, ये बहुत ज़रूरी बात है, ध्यान में रखना। आई एम नॉट गिविंग एनीबडी ट्रीटमेंट, I am trying to teach you exercise which will help you to avoid future back pain because of your continuous sitting position in the laptops and on the computer. Lifestyle disorder ना होने के लिए आगे जाके मैं आपको प्रोफाइलेक्टिक प्रिवेंटिव एक्सरसाइज बता रहा हूँ। ये ट्रीटमेंट करके आपको मैं नहीं दे रहा हूँ। हम जब पेशेंट को ट्रीटमेंट देते हैं अलग तरीके से देते हैं, पेशेंट का केस हिस्ट्री लेते हैं, वो तरीका अलग रहता है। तो जो पेशेंट है ऑलरेडी सीवियर पेन में है वो करने की कोशिश मत करना, ओके राइट। तो कल हम 7:30 बजे फिर से मिलते हैं। कल और कुछ नया सीखेंगे और कुछ नए स्ट्रेचेस सीखेंगे। सिंपल ही रहेंगे स्ट्रेचेस, जो सब हेल्दी लोग कर सकेगा, ऐसा ही रहेगा। कल मॉर्निंग 7:30 को शार्प स्टार्ट करेंगे। कल मैं इंट्रोडक्शन कुछ नहीं दूंगा क्योंकि पूरा कल प्रैक्टिकली करेंगे। 7:30 बजे एग्जैक्टली स्टार्ट कर लेंगे, 8:30 बजे फिनिश करेंगे।
ठीक है। ये सेशन होने के बाद कल मैंने जैसे बोला था एक 10 मिनट के लिए शवासन में लेट जाओ, मेडिटेशन लगाओ। कल आपको मैंने मेडिटेशन का नाम भी बोला था, रिलैक्सेशन मेडिटेशन करके है, द माइंड स्टूडियो। उसके ऊपर आप क्लिक करो यूट्यूब पे, द माइंड स्टूडियो रिलैक्सेशन मेडिटेशन। बहुत शॉर्ट मेडिटेशन है, गाइडेड मेडिटेशन है, वो आप प्लग इन करो और सुनते सुनते रिलैक्स करो। उसके बाद धीरे से उठ के फिर आपको स्नान करना है, गर्म पानी से स्नान कर सकते हो, ठीक है। तो कल मिलते हैं सुबह 7:30 बजे। हमेशा किसी भी सेशन के बाद शवासन में 10 मिनट लेटना बहुत फायदे का रहेगा, और शवासन में लेट के अगर आप मेडिटेशन करोगे तो और भी अच्छा फायदा मिलेगा। इसलिए तुरंत उठ के काम को मत लगो, 10 मिनट के लिए लेट के रहो, रिलैक्स करो, ठीक है। नमस्कार, गुड डे टू एवरीबॉडी।